नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में चुनाव खत्म होने के बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर माफियाओं पर गरज रहा है। जहां माफियाओं की हजारों करोड़ की संपत्ति को अब तक जमींदोज कर दिया गया है, तो वहीं हर तरह की माफिया राज की कमर तोड़ने के लिए यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है, जिसके बाद से अब तक 96 अपराधी घायल तो 139 पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इसके अलावा 68 माफिया गिरोह भी पूरी तरह से पुलिस की रडार के नीचे हैं, जिसके बाद से ये तय है कि योगी राज में अब माफियाओं की खैर नहीं। तो आज बात होगी यूपी में बाबा के बुलडोजर की, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से यूपी में योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में है। एक तरफ अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर हाई स्पीड में गरज रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। पिछले 15 दिनों में 9 बड़े अपराधियों पर शिकंजा कसा गया। प्रशांत सिंह प्रिंस, नीलेश राय जैसे बड़े अपराधी ढेर किए गए। एनकाउंटर में 96 अपराधी घायल भी हुए। एनकाउंटर में 139 अपराधी गिरफ्तार किए गए। मेरठ, कानपुर, भदोही के बड़े माफियाओं पर एक्शन हुआ। 68 माफिया गिरोह के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। माफियाओं के साथ साथ कुख्यात अपराधियों पर भी योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। इनामी बदमाश प्रशांत प्रिंस, नीलेश राय, दोनों ही अपराधियों को अलग अलग एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है। कुख्यात प्रिंस सिंह को कैसे मार गिराया वो भी आपको बताते हैं। तारीख 5 जून थी। जौनपुर के खेतासराय में मुठभेड़ हुई। पुलिस पर बदमाशों ने पहले फायरिंग की। बदमाश प्रशांत सिंह भी वहां मौजूद था। 7 साल से पुलिस इसकी तलाश में थी। प्रशांत पर हत्या डकैती के कई केस दर्ज थे। पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की तो प्रशांत मारा गया। इस एनकाउंटर के अगले ही दिन मुजफ्फरनगर में एक और एनकाउंटर हुआ। 6 जून 2024 की तारीख थी। मुजफ्फरनगर में यूपी एसटीएफ और बिहार पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था। अपराधी नीलेश राय के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और कुख्यात अपराधी नीलेश राय को मार गिराया गया। नीलेश राय पर 2,35,000 का इनाम था। योगी राज में ही अपराधी विजय मिश्रा को सजा हुई। इसके बाद सिपाही गैंग हो या मौज गैंग, सभी पर एक्शन हो रहा है। मौज गैंग की तो 4.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें प्रयागराज की है। अतीक अहमद की भाभी और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा का घर है और अतीक फैमिली पर बड़ा एक्शन हुआ और जैनब फातिमा की संपत्ति पर कार्रवाई हुई। सल्लाहपुर इलाके में अवैध मकान को जमींदोज कर दिया गया। जैनब अतीक और अशरफ की मौत के बाद से ही फरार है। जैनब ने ही मकान वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके बनाया था। उमेश पाल हत्याकांड में जैनब फातिमा आरोपी है। पुलिस ने जैनब पर करीब 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। वक्फ की जमीन पे G+1 तल का निर्माण किया गया था। इनको उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 के धारा 27 के अंतर्गत दी गई थी और इनको ओनरशिप साबित करने का और मकान की वैधानिकता साबित करने का पर्याप्त अवसर दिया गया, परंतु ये अपनी वैधानिकता प्रस्तुत नहीं कर पाए। लिहाजा इनको ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुआ था। इसी ध्वस्तीकरण आदेश के अनुपालन में ये उनका मकान आज गिराया गया। सिर्फ माफिया ही नहीं, यूपी में कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत
योगी आदित्यनाथ ने हर किस्म के अपराधियों पर लगाम लगाई, जिसमें माफिया, भूमाफिया, पेपर माफिया, बलात्कारी, गैंगस्टर, दंगाई और उपद्रवी शामिल हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक को रोकने के लिए नई पॉलिसी भी बनाई। नई पॉलिसी के तहत आरोपियों पर सख्त एक्शन की तैयारी है। साथ ही अधिकारियों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। अपराधियों से बेवजह की बयानबाजी से बचने के लिए कहा गया है। साथ ही सोशल मीडिया के लिए नियम तय कर दिए गए हैं। विपक्ष बार बार योगी सरकार पर वर्ग विशेष के लोगों पर कार्रवाई करने का आरोप लगा रही है, लेकिन हाल ही की कार्रवाई से दिखता है योगी धर्म देखकर नहीं, कानून के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। साफ है योगी आदित्यनाथ अपने पुराने फॉर्मेट में लौट आए हैं और अब जो माफिया चुनाव के समय सिर उठा रहे थे, उनका सफाया योगी राज में तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ।